साल का पहला दिन और पहले दिन ही यहाँ पर जो है एक एडवाइजरी इशू कर दी गई है बाय दी जीएसटी डिपार्टमेंट। एक नई फंक्शनलिटी जो है वो इनेबल कर दी गई है जीएसटी पोर्टल पर। और ऐसे में जो है आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इस फंक्शनलिटी का यूज करेंगे और यह बताएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप फॉरवर्ड चार्ज जो है वो बेसिकली एप्लीकेबल करना चाहते हैं अपने लिए, या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो है टैक्स पे करना चाहते हैं। जी हाँ, यह जो एडवाइजरी इशू की गई है, यह की गई है जो जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो भी इस बिजनेस के अंदर है, उनके लिए यह एडवाइजरी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इस एडवाइजरी में क्या बात बताई गई है, कौन सी फंक्शनलिटी इनेबल की गई है, कैसे उस फंक्शनलिटी का आप यूज करेंगे। तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ से। उसके अलावा आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप जॉब में हैं और अपना जो करियर है उसको इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए यह एडवाइजरी इशू की गई है जिसमें बताया गया है कि फंक्शनलिटी जो है इनेबल कर दी गई है। पहले तो मैं आपको फंक्शनलिटी यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या फंक्शनलिटी है। तो जब आप सर्विसेज टैब के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर यूजर सर्विसेज में एक नया ऑप्शन जो है जीटीए के नाम से आपको मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज, opting to revert under reverse charge payment by GTA, upload manually filed annexure V। तो बेसिकली जो जीटीए फॉरवर्ड चार्ज के तहत टैक्स पे करना चाहते हैं वो जो है एनेक्सर वी फाइल करेंगे और यहां पर एक डिक्लेरेशन देंगे। और यह जो डिक्लेरेशन है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए फाइल की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको यह डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर ही जो है टैक्सेस की पेमेंट की जाए, जो रेसिपिएंट है वही टैक्सेस की पेमेंट करे, तो ऐसे में आप एनेक्सर वी आई के जरिए जो है यहाँ पर अपनी डिक्लेरेशन के अंदर बताएंगे कि आप जो है ऑप्टिंग टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज पेमेंट जो है वो जो है बेसिकली ऑप्ट करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एनेक्सर वी फाइल कर चुके हैं मैन्युअली डिपार्टमेंट को, तो ऐसे में उसका जो भी आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिली है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यही बात जो एडवाइजरी है उसमें डिटेल्ड में बताई गई है कि the following functionalities are made available on the portal for GTA taxpayers. Filing of online declaration in Annexure V and Annexure VI for the existing GTA taxpayer. तो जो एग्जिस्टिंग जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए जो है एनेक्सर वी और एनेक्सर वी आई जो है उसकी फंक्शनलिटी जो है प्रोवाइड की गई है। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 6/23 ऑफ सेंट्रल टैक्स इशू की गई थी। द ऑप्शन बाय जीटीए to pay GST on forward charge basis or the reverse charge basis respectively on the services supplied by them during a financial year shall be exercised by making a declaration। तो अब जो एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि जो जीटीए है वो फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट करना चाहता है या फिर रिवर्स चार्ज को। फॉरवर्ड चार्ज के तहत बेसिकली जो जीटीए होगा वो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है खुद ही डिस्चार्ज करेगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो रेसिपिएंट होगा वो जो है अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो पे करेगा। यहां पर कहा गया कि ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर शैल बी एक्सरसाइज्ड इन एनेक्सर वी और वीआई। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है आपको यह डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी फ्रॉम द 1 जनवरी ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर टिल द 31 मार्च ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आप यह डिक्लेरेशन फाइल करेंगे अगले साल के लिए। तो अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 23-24 और आप यह जो डिक्लेरेशन फाइल करेंगे 24-25 के लिए फाइल करेंगे। To comply with the above notification, online filing in Annexure V form and Annexure VI form is available on the portal for existing GTA taxpayer। तो यहाँ पर जो है 24-25 के लिए तो जो भी आप बेसिकली ऑप्शन चूज करेंगे वहां पर आपको क्या बताना है कि कौन से ईयर के लिए आप यह जो बेसिकली जो है चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 24-25 को आप सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर जो है क्लिक करते हुए इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप इसको जो है फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में आपको जीटीए का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फॉर ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज, फॉर ऑप्टिंग रिवर्स चार्ज एंड मैन्युअली सबमिशन। उसके बाद ये तो थी एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर्स के लिए। अब बात की जा रही है जो न्यू रजिस्ट्रेशन जो है जीटीए सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर कर रहे हैं, तो उनके लिए बताया गया कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट दी गई है कि विद इन 45 days ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 30 days 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसके 30 दिन और जब आप अप्लाई करते हैं उसके 45 डेज, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो भी डेट लास्ट होगी, बाद में होगी, उस डेट तक आप यह डिक्लेरेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। और जो न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसके डैशबोर्ड पर उसको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आपको यह जो डिक्लेरेशन फाइल करनी है तो आप इस पीरियड तक फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है एज पर दी नोटिफिकेशन नंबर 5/23। द ऑप्शन टू पे जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑन द सर्विस सप्लाइड by the newly registered taxpayer can now be able to file the declaration within the specified due date for the current financial year. The due date will be before the expiry of 45 days from the date of applying GST or 1 month from the date of obtaining registration, whichever is later. Is now being configured by the system and the same would be displayed to the newly taxpayer on their dashboard. तो यह जो है newly taxpayer के dashboard पर दिखाया जाएगा। पोस्ट लॉगिन जो है ऑन दी एफओ पोर्टल, क्लिक यस ऑन दी पॉपअप मैसेज और पोस्ट ऑन पोस्ट लॉगिन और नेविगेट टू दी सर्विस यूजर सर्विसेज जीटीए ऑप्शन। तो एक तो यही जो है तरीका बताया गया है, सर्विसेज के अंदर आपको यूजर सर्विसेज और जीटीए का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, न्यूली टैक्स पेयर्स के केस में उनको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, उस पॉपअप मैसेज पर जो है वो यस पर क्लिक करेंगे और अपनी डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। दोनों में से कोई भी तरीका वो जो है चूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज अपलोडिंग मैनुअली फाइल्ड एनेक्जर वी। तो जो लोग अब तक, क्योंकि पोर्टल पर जो है यह फंक्शनलिटी इनेबल नहीं की गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसको मैनुअली सबमिट किया अपने जुडिक्शनल ऑफिसर के पास। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, उनसे वहां जो एक्नॉलेजमेंट मिली होगी उसको जो है अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो तीसरा ऑप्शन था सर्विसेज के अंदर, यूजर सर्विसेज में आपको जो जीटीए का ऑप्शन मिलेगा, जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया था अपलोड मैन्युअली फाइल्ड एनेक्जर वी, इसके तहत बेसिकली वो लोग जो ऑलरेडी अपनी जो है एप्लीकेशन मैन्युअली सबमिट कर चुके हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो आप अपलोड करेंगे फाइल वो जो है लेजिबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं आपको इस एडवाइजरी के जरिए यहाँ पर बताई गई है। As per the above notification, the option exercised by GTA to itself pay GST on the service, अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं करेंगे तो ऐसे में आप फॉरवर्ड चार्ज के तहत ही अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, एनेक्सर VI जो है, एनेक्सर 6 जो है वो आपको फाइल करना होगा। तो यहाँ पर कहा गया on the service supplied by during financial year shall be deemed to be exercised for the next। अगर आपने एक साल इसको ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया तो नेक्स्ट ईयर यह माना जाएगा आप उसी ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे, अनलेस जब तक कि द जीटीए फाइल्स अ डिक्लेरेशन इन एनेक्सर VI टू रिवर्ट अंडर रिवर्स चार्ज, जब तक कि जीटीए यह ना बता दे कि वो रिवर्स चार्ज ऑप्शन को जो है बेसिकली ऑप्ट करना चाहता है। However, the GTA who filed declaration for the 24-25 on the portal for the period July 23 to 28th of 23 has been considered as filed and valid. Those taxpayers are requested that they need not file in declaration in Annexure V from the subsequent financial year if they wish to continue for the option. तो जो ऑलरेडी इस पीरियड के बीच में अपनी डिक्लेरेशन फाइल कर चुके हैं उन्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर वो इसको ऑप्ट आउट करना चाहेंगे तो उन्हें जो है एनेक्सर VI जो है फाइल करना होगा। तो ये बेसिकली एडवाइजरी इशू की गई थी जीटीएस के रिगार्डिंग। जो लोग भी फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने आप ही अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना चाहते हैं, एनेक्सर वी फाइल कर ले फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपके पास 31 मार्च 24 तक का समय है। और अगर आप चाहते हैं कि रेसिपिएंट ही टैक्स पे करे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो ऐसे में आप एनेक्सर VI जो है वो सबमिट कर दें अप टू 31 मार्च 24। तो ये थी डिटेल्ड वीडियो इस एडवाइजरी के रिगार्डिंग। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और जो भी लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं, जो भी लोग सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। बहुत सारा फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो चलिए, आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।